हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम, वार्म वेलकम। सुबह नेचर नेचर के साथ रहना, एंजॉय करना। टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू यूपी बोर्ड एनसीईआरटी, जहां पर एनसीईआरटी की ये बुक चलती है, हॉर्नबिल। मैंने कल बताया था ये हॉर्नबिल बुक जहां पर भी चल रही हॉर्नबिल। ओके, हॉर्नबिल इज ए बर्ड और सब्जेक्ट इज इंग्लिश, क्लास इज 11th, लेसन नेम इज द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज, बारिश की आवाज। पोएट नेम इज वाल्ट विटमैन। बहुत फेमस पोएट हैं अमेरिका के। वाल्ट विटमैन के बारे में आपको कुछ जरूर बताऊंगा। वाल्ट विटमैन का जन्म जो हुआ था 1819 यानी 1819 में हुआ था और 1892 में ये एक्सपायर किए थे, मतलब पास अवे हुए थे। वर्ल्ड पोएट ऑफ यूएसए, अमेरिका के विश्व कवि कहे जाते हैं। अमेरिका के विश्व कवि कहे जाते हैं वाल्ट विटमैन। लीव्स ऑफ ग्रास, वर्ल्ड फेमस इनकी रचना है। लीव्स ऑफ ग्रास, घास की पत्तियां। और इसी लीव्स ऑफ ग्रास कलेक्शन से आपकी द वॉइस ऑफ द रेन हैज बीन टेकन, एक्सट्रैक्टेड, वो ली गई है। और फादर ऑफ फ्री वर्स पोइट्री, मुक्त कविता की, क्योंकि ये फ्री वर्स है। फ्री वर्स आपको मैंने कई बार अनराइम्ड होती है, जिसमें कोई भी राइमिंग नहीं होती है, उसको फ्री वर्स कहते हैं। तो उसके ये फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ फ्री वर्स पोइट्री। ओके, एंड वॉइस ऑफ अमेरिकन पोइट्री, अमेरिकन पोइट्री के वॉइस कहे जाते हैं ये। एंड कुछ लोग तो इतना कहते हैं कि ही इज सीन एज द सक्सेसर टू द सम ऑफ ऑल टाइम ग्रेट पोएट्स सच एज शेक्सपियर, होमर, वर्जिल एटसेट्रा। होमर, वर्जिल और शेक्सपियर से इनको कंपेयर किया जाता है, इनकी कंपेरिजन की जाती है। इतने ग्रेट पोएट है वाल्ट विटमैन, और उनकी ये पोएम प्रेजेंट द वॉइस ऑफ द रेन। इनको नेचर से बड़ा लगाव है। ये बढ़ती हुई इस इंडस्ट्रियलाइज्ड, इस फैशन, इस कंप्यूटर, इस मशीन एज में भी, मैकेनिकल एज में भी, ये मशीन एज में, मैन मशीन एज में भी ये नेचर से इंस्पिरेशन, इंफॉर्मेशन एंड पावर लेते रहते हैं। अभी आपको देंगे, आपको बताएंगे कि क्या है रेन और किस तरह से इन्होंने उसका साइंटिफिकली और इमोशनली और नेचर के रूप में और पोएटिक में तो किया ही है। कितना अच्छा इन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन किया है। इनकी एक बहुत फेमस क्या है, वर्ड फेमस इनकी क्या है, एक कोट है, मैं आपको बता दे रहा हूं। कीप योर फेस ऑलवेज टूवर्ड्स द सनशाइन, कीप योर फेस ऑलवेज टूवर्ड्स द सनशाइन एंड शैडोज विल फॉल बिहाइंड यू, एंड शैडोज विल फॉल बिहाइंड यू। इतनी ऑप्टिमिस्टिक व्यू से भरी हुई ये लाइन है, वर्ल्ड फेमस लाइन है इनकी ये, कि आप हमेशा चेहरा सूरज की तरफ करिए, परछाई खुद ही पीछे चली जाएगी। कहने का मतलब आप दुनिया के निगेटिव थॉट्स के बारे में मत पढ़िए भाई। दुनिया वाले को काम ही कहना, आप आगे बढ़ते जाइए। आप देखिएगा कि आप आगे ही आगे चलते चले जाएंगे। ही इज अ वेरी ग्रेट पोएट। कीप योर फेस ऑलवेज टूवर्ड्स द सनशाइन एंड शैडोज विल फॉल बिहाइंड यू। ठीक है, तो द प्रेजेंट पोएम, ये तो हो गया इनके पोएट के बारे में भाई। ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ अमेरिका। पोएम में क्या है, तो दिस इज अ नेचर पोएम। पहले आप याद रखिए, दिस इज अ नेचर पोएम, दिस इज अ फ्री वर्स पोएम, एंड नेक्स्ट इज दिस इज अ पोएम ऑफ 12 लाइन्स। एक दर्जन भाई, एक दर्जन, 12 लाइनों की पोएम है ये। एंड दिस इज एन अनराइम्ड पोएम, फ्री वर्स पोएम। ओके, एंड ओनली वन स्टैंजा, द होल पोएम इज डिवाइडेड इन वन स्टैंजा ऑफ 12 लाइन्स। एक ही स्टैंजा, 12 लाइन्स का एक ही स्टैंजा में आपकी पोएम राइट की गई है। अंडरस्टैंड? और दिस इज ए नेचर पोएम, आई हैव टोल्ड यू, एंड हियर वी विल नो, हमको जानकारी मिलेंगी, हम गेन करेंगे नॉलेज अबाउट द रेन, अबाउट द रेन। ओके, ठीक है, एंड लेट अस सी व्हाट इज द पोएम। अंडरस्टैंड?
यस माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। देखिए, इन पोएम में ना पहली 2 लाइन्स में क्वेश्चन से स्टार्ट होती पोएम। एक इंक्वायरी है, एक इंट्रोगेशन है, एक पूछताछ है। पोएट पूछता है, एंड हु आर्ट दाऊ? हु आर्ट दाऊ? कौन है आप? हु आर यू? रेन से पूछ रहा है। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। अपोस्ट्रोफी का प्रयोग जब हम किसी को बुला के पूछते हैं, भैया कौन है आप? अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच फर्स्ट लाइन में कह रहा है, कौन है आप? हु आर यू? सॉफ्ट फॉलिंग, इतना मधुर जो गिर रही है शावर के रूप में। कौन है आप? हु आर यू? हु आर दाऊ? दाऊ बहुत ओल्ड इंग्लिश में यूज किया जाता था यू के लिए, तो ये इसका सिंगुलर होता था, दाऊ आर्ट लिखा जाता था, अब यू आर हो गया है। Which strange to tell, give me an answer as here translated। और कह रहा है स्ट्रेंज है, बड़ी विचित्र बात है। इट इज टोटली स्ट्रेंज यार, कि द वॉइस रेन, द वॉइस आंसर्ड, रिप्लाइड, रिस्पॉन्डेड। उस वॉइस ने मुझे उत्तर दिया, उसको मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। तो भैया ट्रांसलेट करके बता रहे हैं, ओरिजिनल तो कुछ और है ना। ट्रांसलेशन और ओरिजिनलिटी में अंतर होता है। ये कह रहे हैं आई एम ट्रांसलेटिंग द लैंग्वेज ऑफ द रेन, द लैंग्वेज ऑफ द रेन। रेन की लैंग्वेज का मैं ट्रांसलेट करके आपको बताने चल रहा हूं। जो उस रेन ने जवाब दिया, गिव मी एन आंसर, उसने मुझे आंसर दिया भाई, एज ही ट्रांसलेटेड। अब देखो पहली 2 लाइन में इन्होंने क्वेश्चन पूछा और जो उसने आंसर दिया उसको ये ट्रांसलेट करके बता रहे हैं, ओरिजिनल नहीं बता रहे हैं, ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। ओरिजिनल तो आप वॉइस की जानते हैं कि जब रेन होती है तो कैसी वॉइस में निकलती है, कैसी उसकी टप 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 बरसा पानी, टप टप बरसा पानी। तो आप जानते हैं कैसे बरसा टप 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 क्या आवाज होती है, लेकिन कह रहे हैं ना 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 ना, वो आवाज टप 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 नहीं, छप 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 नहीं। आइए मैं बताता हूं कि व्हाट इज द रियल, ट्रांसलेट करके बताया। तो बट ट्रांसलेट में तो कुछ भी जोड़ा जा सकता है, अनुदित हुई नहीं कि रचना में अपनी बात वो जरूर बताएगा। तो उसने क्या फील किया वो बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तो पहले 2 लाइन्स में क्वेश्चंस हो गया और क्या आंसर दिया उसको बता रहे हैं, और लास्ट में अगले 10 लाइन तक अब रेन बोलेगी, रेन की कही हुई वॉइस को ट्रांसलेट करके हमें बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? पहला ही सेंटेंस में रेन कहती है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, शेयर द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस ऑफ द माने रेन ने कहा कि मैं आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। पोएम माने यहां क्या समझ रहे? पोएम माने म्यूजिक, सॉन्ग। मैं यार पोएम हूं, मैं इस पृथ्वी की ना पोएम हूं, सुंदरता लाती हूं, खुशी लाती हूं। अभी बताएगा आगे कि मैं क्या क्या करती हूं। हियर यू विल फाइंड ड्रेन्स, ओरिजिन, वर्क, साइक्लिक मूवमेंट। वाटर साइकिल आपने सुना है ना, तो वाटर साइकिल वही साइक्लिक मूवमेंट, पूरा वाटर साइक्लिक मूवमेंट बताएगी पोएम और रेन अपने बारे में। और आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सबसे बेस्ट लाइन जवाब देती है कि मैं अर्थ की पोएम हूं, अर्थ की सुंदरता। पोएम माने सुंदरता भी होता है, सुंदर भी होता है। ठीक है। इटर्नल आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। कह रहे इटर्नल, शाश्वत हूं मैं, मिस्टीरियस नेचर, मिस्टीरियस क्वालिटी ऑफ द नेचर, इटर्नल, इम्पाल्पेबल, आप मुझे टच नहीं कर सकते। आई एम अनटचेबल, यू कैन नॉट टच मी, यू कैन जस्ट फील। जैसे गॉड होता है, गॉड इज इटर्नल, गॉड इज इम्पाल्पेबल। कह रहा इम्पाल्पेबल हूं मैं। आउट ऑफ द लैंड, कहां से उठती हूं? बॉटमलेस सी, और लैंड से मेरा जन्म होता है। ये वर्जिन है इसका, देखो वर्जिन। इटर्नल आई राइज, हमेशा वाटर वेपर के रूप में देखो पानी ऊपर जाता रहता है ना, तो कहते हैं मैं इटर्नल। क्या कहता है? मैं तुम्हारी कल थी, मैं तुम्हारी आज हूं, मैं तुम्हारी रहूंगी कल, बिकॉज आई एम इटर्नल। मैं तुम्हारी रहूंगी कल, बिकॉज आई एम इटर्नल, आई एम इटर्नल। पोएट कह रहे, रेन कह रही है, रेन इज सेइंग आंसर। यहां मिस्टीरियस क्वालिटी ऑफ द नेचर, मिस्टीरियस ट्रेट ऑफ द नेचर एक्सप्लेन कर रही पोएम अपने आप को।
upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. Changed, upward, हमेशा ऊपर जाती हूँ heaven की तरफ. पानी उठता है वाटर वेपर बन के कहाँ जाता है भाई? ऊपर जाएगा, कंडेंस होगा, कंडेंस होकर के क्या बनेगा? क्लाउड बनेगा, फिर उसके बाद वो नीचे ही तो आएगा. वैग्यूली फॉर्म्ड, और उसको ऊपर जाने के बाद मेरा आकार प्रकार कैसे हो जाता है? वैग्यूली, बिना शेपलेस. बादलों के कोई आकार प्रकार होता है क्या? कभी कुत्ता जैसा दिखता है, कभी डॉग, कभी एलिफेंट, कभी माउंटेन, कभी लगता है पूरा शहर बसा हो. कभी बादलों को ध्यान से देखिए ना, क्या शेप होता है? वैग्यूली फॉर्म्ड होते हैं. यही वाटर ऊपर जाके कह रहा है ऑल टुगेदर चेंज्ड, एकदम मैं बदल जाता हूं. येट एवर द सेम, छठी लाइन है, येट एवर द सेम एंड येट द सेम. मैं हमेशा, भाई रहता तो वाटर ही है ना, किसी भी फॉर्म में रहे, इसी से वो अपने आप को प्योरीफाई भी कर लेता है. वाटर प्योरीफाई भी तो हो जाता है इसी तरह से. जाता है वाटर पेपर बन के जाएगा, डस्ट पार्टिकल से मिलकर क्लाउड बनाएगा, क्लाउड ऑफ डिफरेंट साइड डिफरेंट फॉर्म्स के बनेंगे, और फिर येट द सेम, लेकिन रहता तो है तो पानी ही सब में ना. पानी ही ऊपर गया, वहां से आया जमीन से, और बॉटमलेस सी से जा रहा है वाटर. अंडरस्टैंड? आई डिसेंड टू लिव, भाई एक बार असेंड करता हूं फिर डिसेंड करूंगा. गोइंग अप, कमिंग डाउन, अब नीचे भी तो आऊंगा. क्यों आऊंगा? आई डिसेंड, अब अपना वर्क बता रहा है कि मैं क्यों नीचे आता हूं. ये तो ओरिजिन बताया, वर्क बताया कि मैं कैसे जाता हूं, क्या मैं करता हूं. अब अपना वर्क बता, अपना फंक्शन बता रहा है. व्हाट इज माई फंक्शन? व्हाई डू आई कम डाउन? व्हाई डू आई डिसेंड? मैं क्यों नीचे आता हूं? द ड्रॉट्स, एटमीज, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब. ग्लोब माने वर्ल्ड. पूरी दुनिया में धूल, गंदगी, एटमीज, ड्रॉट्स. भाई ड्रॉट्स, सूखा. अगर मैं नहीं आऊंगा तो हु विल रिमूव ऑल दीज थिंग? ये दुनिया की गंदगी कौन धोएगा? आई कम हियर टू मेक द अर्थ क्लीन एंड ग्रीन. ग्रीनरी, ग्रीनरी जो चारों तरफ है मेरी वजह से है, ड्यू टू मी. रेनी सिंह कह रहा फील करो इसको. आई एम इटर्नल एंड इम्पॉल्पेबल. आई कम डाउन and all that in them without me were seeds only latent and unborn. और मेरे बगैर ना there will be no growing, there will be no germination of the seeds. ये बीज कभी जमेंगे नहीं, बीज के बीज ही रह जाएंगे. फिर ये नहीं होगा कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता. गुलजार और बहार नहीं आएगी इस अर्थ पर अगर मैं डिसेंड ना हो जाऊं, अगर मैं नीचे ना आऊं तो कुछ नहीं होगा. नो ग्रीन, नो ग्रीनरी, नो नथिंग विल बी इन द वर्ल्ड. यार पूरे मैं सबको लाइफ दे रहा हूं, लाइफ दे रही हूं. कौन कह रहा है? रेनी सिंह. एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन. ओरिजिन बता रहा. और इस तरह से मैं दिन रात 24 घंटे जहां से मेरी ओरिजिन हुई थी उसी को मैं जीवन दे रही हूं. किसको? आई एम गिविंग लाइफ टू ऑल द एलिमेंट्स, टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द अर्थ, टू ऑल द क्रीचर्स ऑफ द वर्ल्ड. पूरे क्रीचर्स को मैंने लाइफ दिया है. अरे भाई कहा भी तो है, हिंदी में कहा गया है कि नहीं? किसने? रहीमदास ने क्या कहा? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी शब सून. पानी गए न हो बरे, मोती मानुस च्यून. 3 लोगों की जिंदगी पानी के बगैर खराब हो जाती है, मनुष्य की और मोती की और चूना की. अब इसको हिंदी वाले ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, यहां पर हम इंग्लिश की ही बात कर रहे हैं, लेकिन जानते रहिए जैसे चूने में पानी ना हो तो चूना एकदम मर जाता है, खराब हो जाता है. आदमी की अगर पानी चली जाए, आबरू चली जाए, इज्जत चली जाए तो कैसा आदमी रह जाएगा भाई? इफ कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन. और मोती, सीप जो होती है, अगर उसमें पानी ना पड़े ना, स्वाति का नक्षत्र का पानी ना पड़े ना, तो उसमें मोती नहीं बनेगा. तो तीनों बेकार हो जाएंगे, पूरे क्रीचर बेकार हो जाएंगे यार. और फिर एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट. लास्ट में कहती है कि आई कम हियर टू मेक प्योर, आई प्योरीफाई ऑल द थिंग्स दैट आर डर्टी. रिजुविनेट मैं कर देती हूं, नया जीवन देते, गिविंग बैक टू लाइफ ऑल द क्रीचर्स ऑफ द ग्लोब एंड द वर्ल्ड. ये रेन कह रही है. एंड ब्यूटिफाई इट, और इसको मैं ब्यूटिफाई, सुंदर बना देती हूँ. आई मेक ब्यूटिफुल द होल वर्ल्ड बाय गिविंग देम लाइफ.
कितनी अच्छी पोयम है यार, मजा आ गया, इसको दिल कहता है पढ़ाते रहे यार, कीप टीचिंग कीप टीचिंग। वाह यार, व्हाट ए ग्रेट पोएट वाज वाल्ट विटमैन। ओके, लास्ट की 2 लाइन्स में जो है, देखो यहां पर हमने रेन के बारे में क्या देखा। रेन इज नर्चरिंग, रेन इज क्वेंचिंग, रेन इज प्योरीफाइंग। रेन हमारी प्यास बुझा रही है, रेन हमको प्योरीफाई कर रही है, रेन हमको ब्यूटीफाई कर रही है। यानी रेन ना होना, कहते नहीं जल है तो कल है, वाटर इज टुमारो, वाटर इज एवरीथिंग। अगर वाटर है तो सब कुछ है। और थ्रू द नेचर, उन्होंने कहा कंफर्ट। आज की इस भाग दौड़ की लाइफ में ना, अगर कहीं आपको सुकून मिलेगा, यू विल गेट कहा, नेचर में। यही तो वाल्ट विटमैन की कला है यार। वर्ड्सवर्थ, हमारे यहाँ सुमित्रा नंदन पंत हिंदी के, ये सब ग्रेट संत यार, जिन्होंने कहा कि ये भाग दौड़ में जिंदगी नहीं है, जिंदगी है ये नेचर में। देखिए, थ्रू द नेचर। अब यहाँ पर वाटर ने अपनी रेन के जरिए, वाटर एक साइंस जो कहता है, उस पूरे साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन ऑफ द वाटर हैज बीन टोल्ड बाय द पोएट थ्रू द नेचर टू ऑल स्टूडेंट्स, ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। सबको तो बताया गया यार, यही तो है। आगे लास्ट 2 लाइन्स में पोएट कह रहा है, फॉर सॉन्ग issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns। कह रहा है जैसे सॉन्ग, अब सॉन्ग की कंपेयर किससे की जा रही है भाई? रेन के साथ। कहता है रेन जैसे गई, ऊपर आई, फिर सबको ब्यूटीफाई, प्यूरिफाई एंड मेकिंग एवरीवन हैप्पी, गिविंग हैप्पीनेस। सेम ऐसे कोई सॉन्ग, कोई रचना, कोई म्यूजिक, कोई पोयम जब कोई लिखता है ना, तो उसकी वो बेस्ट क्रिएशन होती है यार। और वो भी दुनिया में घूम करके, वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, पूरे वर्ल्ड में घूमती रहती है। और क्या देती है? रेग्ड और अनरेक्ड। फिर चाहे कोई अप्रिशिएट करे, प्रेस करे, या कोई अनअप्रिशिएट करे, अनप्रेज करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई लव करे, कोई हेट करे किसी रचना से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ड्यूली विद लव रिटर्न्स, उसमें तो आता प्यार ही है। सॉन्ग देता, म्यूजिक देता हमको प्लेजर ही है, हैप्पीनेस ही देता है। ड्यूली माने एकदम प्रॉपरली, राइटली हमको देता रहता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अब मुझे मिले या ना मिले, आप लोग लाइक करें या ना करें, लेकिन मेरा काम तो है भाई, मेरे अंदर जो एक रचना, क्रिएटिव पावर है आपको टीचिंग की, वो तो मैं करता ही रहूंगा। ठीक है? ऐसे ही पोएट जो लिख देते हैं, तो पूरी दुनिया का चक्कर लगा के, जैसे रेन ने पूरा ओरिजिन, वर्क एंड फिर कमिंग डाउन, सेम वैसे ही सॉन्ग और म्यूजिक में कहा गया। 12th नाइट में शेक्सपियर ने क्या कहा है? इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन प्ले ऑन प्ले ऑन। कि अगर म्यूजिक लाइफ है, म्यूजिक इज द फूड ऑफ लाइफ यार। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लाइफ, जिंदगी का फूड होती है म्यूजिक, सॉन्ग। कह रहा है तो प्ले ऑन, बजाते रहो बजाते रहो इसको। हियर माय डियर, हियर माय डियर पोएम एंड्स। और यहां पर मेटाफोरिकली जो यूज किया गया है रेन को सॉन्ग की तरह, ये पोएट का अपना आइडिया है। 10 लाइन्स में तो पोएम रेन ने ही आंसर दिया है, उसकी रिप्लाई का हु आर्ट दाऊ, बस इसी का आंसर दिया है। अब आगे यहां पर देखते हैं, आते हैं कुछ इसमें लिटरेरी डिवाइस। मैंने कहा ना, कोई भी खूबसूरत हो, कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन गहना ना पहने ना। वैसे गहना भाई गुड़ों वाला पहनना चाहिए, बट कोई कितना भी खूबसूरत हो, इट इज सेड, बिना गहने के सुंदरता नहीं दिखती है। यहां पर भी लिटरेरी डिवाइस जब पोएट यूज करता है, अपनी पोएम को राइट करता है, तो कुछ ना कुछ लिटरेरी डिवाइस यूज करता है। दीज आर द ऑर्नामेंट्स ऑफ द लैंग्वेज। ये हमारी लैंग्वेज के ऑर्नामेंट हैं, गहने हैं, आभूषण हैं। जैसे इसमें यूज किया गया है द वॉइस ऑफ द रेन। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया? पर्सनिफिकेशन। खुद ही वॉइस बोल रही है, वॉइस फील कर रही है, वॉइस अपनी पूरी जर्नी, होल जर्नी टेल्स अस द वॉइस ऑफ द रेन इज पर्सनिफिकेशन। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज मेटाफर, दिस इज मेटाफर।
बॉटमलेस सी, हाइपरबोल, बॉटमलेस सी माने सी का कोई आदि अंत ही नहीं है, बॉटमलेस हाइपरबोल। सॉफ्ट फॉलिंग शावर, फर्स्ट लाइन में इमेजरी कैसे धीरे 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 उतरती है, गिरती है। सॉफ्ट फॉलिंग इमेजरी, डे एंड नाइट, रेग्ड और अनरेग्ड, आप जानते हैं जहां दो अपोजिट वर्ड आ गए तुरंत ऑक्सीमोरॉन। These are the literary device that has been used by the poet in your this poem. Okay, understand? तो सबको, लेब वर्ड इसमें जो आया था, लेब आती नहीं कि सबको धोने के लिए, नहलाने के लिए, सबको शुद्ध करने के लिए, मेक, वाश, प्यूरिफाई करने के लिए। दीज आर द वर्ड्स दैट हैज बीन यूज्ड। ओके, यस माय डियर। तो हमने लास्ट में क्या देखा बेटा, मैसेज क्या है? तो मैसेज में हमने देखा रेन इज कंपेयर्ड विद द सॉन्ग। जैसे रेन सबको खुशियां ब्यूटीफाई करती है, प्योरीफाई करती है, और मेक एवरीवन ग्रीन एंड क्लीन एंड मेक ब्यूटीफुल दिस वर्ड। सॉन्ग भी वही काम करता है, पोएट्री भी वही काम करती है, पोएम भी वही काम करती है। किसी भी राइटर की कोई क्रिएटिव वर्क है तो वही काम करता है जो रेन करती है। अब रेन के कितने सारे वर्क है मैंने आपको बता दिया है, रेन ने नहीं, मैंने नहीं, खुद रेन ने बता दिया। जो पोएट कहता है मैं ट्रांसलेट करके बता दूंगा जो पोएम जो उसने बताया है, क्योंकि भाई कुछ लोगों की भाषा कुछ स्पेशल लोग ही समझ पाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जानवर की भी भाषा समझ लेते हैं, लेकिन वो ट्रांसलेशन करके ही बताएंगे। जैसे हमारा पोएट यहाँ इतना योग्य है कि वो मिस्टीरियस लैंग्वेज ऑफ द रेन को भी समझ लेता है और हमें आपको बताता है कि क्या है रेन, व्हाट इज रेन, क्या करती है, वर्जिन, वर्क एंड ये सब चीजें उसकी बताई गई है। तो ऐसी हमारी आपकी लाइफ है, जैसे रेन है ना, रेन सबको देती है, सेम ऐसे ही मैसेज यहाँ पर यही है कि आप भी ना गिव, ब्यूटिफाई दिस वर्ड, प्योरीफाई दिस वर्ड एंड ट्राई टू नर्चर, क्वेंच, ये सारी चीजें जो इसमें है ना, आप अपने वर्जिन को जानिए, अपने वर्क को जानिए, और आप हमारी आपकी सोल भी कुछ ऐसे ही चक्कर लगाती रहती है। कहाँ से आते हैं कहाँ चले जाते हैं, वी डोंट नो। रेन कहते रेन की तरह, जैसे वो कब कहाँ से आती कहाँ को जाती कुछ पता नहीं है। तो आप इस पोएम को खूब अच्छे से एंजॉय करिए, खूब अच्छे से इसको लाइक करिए, कीप स्माइलिंग एंड कीप राइटिंग, कीप रीडिंग, कीप प्रोग्रेसिंग इन योर लाइफ। इसी के साथ इस पोएम को हम यहीं पर एंड करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डू कमेंट वट एवर यू डीड। थैंक यू वेरी मच।